आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से विंडोज 10 एंड विंडोज 11 के ऊपर विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन से एक अदर लिंक मिल जाएगा जहां से आने के बाद आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सब सिस्टम फॉर लिनक्स को डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर इंटेल और AMD 64 बिट आर्किटेक्चर को डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप यहाँ पर ARM 64 बिट आर्किटेक्चर को डाउनलोड कर लीजिए अपने कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली। अगर आपको दोनों में से नहीं पता कि आपका कंप्यूटर किस चीज को सपोर्ट करता है तो आप यहाँ पर इंटेल और AMD 64 बिट आर्किटेक्चर को इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप मेरे तरीके से विंडोज 11 का यूज कर रहे हैं तो आप सिंपल यहाँ पर अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाइए एंड देन यहाँ पर जाकर आप विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स को सर्च कर इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपके पास यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा एंड देन आपके पास ओपन का एक अदद बटन आएगा। मैंने इसको यहाँ से इंस्टॉल कर रखा है, साथ ही साथ मैंने इसको विंडोज के लिए भी इंस्टॉल कर लिया था जो कि हमारे पास जिप फाइल में अवेलेबल था। तो आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का यूज कीजिए। पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो जाएगा सिंपल क्लिक करने से एंड इसके बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पर इस तरीके से एक टर्मिनल ओपन अप होकर आएगा जिसके अंदर विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स के लिए कह रहा है कि वो अभी अनेबल नहीं है। आपने किसी भी की को जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू करना है प्रेस करने के लिए। तो मैं सिंपल इंटर को प्रेस करूंगी। जैसे हमने इंटर को प्रेस किया हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे टर्मिनल वर्क करता है या हमारे टर्मिनल यहाँ पे वर्क नहीं करता। ठीक है, अब हमने सिंपल काम क्या करना है कि हमने आ जाना है अपने स्टार्ट के अंदर एंड यहाँ पर आप देख लो कि आपको जो है वो विंडोज सब सिस्टम इंस्टॉल्ड हुआ हुआ नजर आएगा। आपने सिंपल यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करना है। आपके पास जो भी टर्मिनल है आप उसको ओपन अप कर लो, अदरवाइज आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज भी कर सकते हो। तो मैं सिंपल टर्मिनल को यहाँ पे ओपन करती हूँ। ये आ गया मेरा पावर शेल का टर्मिनल। इसके अंदर मैं एक कमांड लिखूंगी WSL स्पेस हाइफन हाइफन इंस्टॉल। इस चीज को बहुत गौर से देखिए कि जो कमांड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपने भी सेम कमांड को यहाँ पर टाइप करना है देन आपने इंटर है। ये आपसे पूछेगा क्या है हम आपके विंडोज के सब जो है वो सिस्टम के अकॉर्डिंगली वर्चुअल मशीन के प्लेटफॉर्म को बनाएं। तो आप इसको वर्चुअल प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने दीजिएगा। अभी यहाँ पर आपके कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली टाइम लेगा इंस्टॉलेशन करने के लिए एंड देन यहाँ पे सारी चीजों को इंस्टॉल कर देगा। तो विद इन अ सेकंड डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी रैम है, उसके अकॉर्डिंगली ये सब सिस्टम को यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। हर एक ऑप्शन में आपने यस करते जाना है जितनी बार भी वो आपसे ऑप्शन मांगे ताकि ये सारी की सारी इंस्टॉलेशन आसानी से क्रिएट कर दे। थोड़ा सा इंतजार करेंगे ताकि हमारे पास यहाँ पे हो जाए। आप देखें 2.0% जो है वो इंस्टॉलेशन हो गई है हमारे अकॉर्डिंगली। तो हम उतना वेट करते हैं कि ये इंस्टॉलेशन 100% कंप्लीट हो जाए। आप देख सकते हो कि सारी की सारी इंस्टॉलेशन जो हो गई है हमारे पास कंप्लीट। अब वो कह रहा है कि आपने क्या करना है कि चेंजेस जब तक इफेक्ट नहीं करेंगे जब तक आप सिस्टम को रीबूट नहीं करते। यानी कि अब आपने क्या करना है कि अपना कंप्यूटर एक मर्तबा रीस्टार्ट करना है। तो मैं अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करती हूँ, इसके बाद ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करती हूँ। अपना सिस्टम रिबूट करने के बाद मैं जैसी वापस आई हूँ आप देखो इसने यहाँ पर खुद से ही दोबारा से हमारा WSL जो है वो डाउनलोड करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर इसको भी कंप्लीट कर लेगा। अगर आपके पास कुछ चीजें जो है वो बच जाएंगी इससे रिलेटेड तो परेशान मत होइएगा। समटाइम क्या होता है कि जब आप रिबूट करते हो तो आपकी जितनी भी इंस्टॉलेशंस रह गई होती हैं वो इनिशियलाइज होकर वापस आ जाती हैं। जब हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम सिंपल अपने WSL को ओपन करेंगे एंड ओपन कर अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट कर लेंगे। अगर आपके पास रीस्टार्ट का ऑप्शन नहीं आता इंस्टॉलेशन करते हुए तभी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जहां पर मैंने रीस्टार्ट किया था अपना कंप्यूटर आप भी वहां पर अपने कंप्यूटर को देखकर रीस्टार्ट कर लीजिएगा ताकि बाकी की जो आपकी इंस्टॉलेशन है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएं। मीनवाइल मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉलेशन होती है। हम एक काम और क्या करते हैं, हम स्टार्ट में जाते हैं एंड स्टार्ट में जाने के बाद आप यहाँ पे देखें आपके पास WSL की सेटिंग्स भी आ गई होंगी और WSL जो है वो भी इंस्टॉल्ड हो गया होगा। अब हम यहाँ पर सिंपल एक कमांड सर्च करेंगे जो कि हमारे पास UBUNTU यानी कि यूबेंटो कहलाती है। इसमें आपने क्या करना है, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सिलेक्ट करना है। आप जैसे इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे
तो ये आपको कहेगा कि मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ चीज़ों को। और साथ ही साथ आप देखो कि आपके पास विंडोज़ की जो सब सिस्टम फॉर लिनक्स है, इसका वेलकम भी आसानी से आ जाएगा। तो इसको सिंपल क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पर हम वेट करेंगे कि हमारे पास ये डाउनलोड हो जाए। आप अगर पीछे वाली विंडो को चाहें तो क्लोज़ कर दीजिए, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, हमने सिंपल इसे इंस्टॉल कर लिया। अब आप यहाँ पर देखो अगर गौर से, तो इस युवेंटू के अंदर आपसे बोल रहा है कि आपने यूज़र नेम देना है। मेरी एक बात बहुत ध्यान से याद रखना कि आप जो भी कोई यूज़र नेम दे रहे हो और जो भी कोई पासवर्ड आप यहाँ पे दे रहे हो, आपने सिंपल काम क्या करना है, आपने सिंपली उसको अपने पास लिख कर रख लेना है। तो यूज़र नेम के अंदर मैं अपना ही नाम दूँगी यहाँ पे, महक आलमगीर, एंड देन हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये हमसे पासवर्ड माँगेगा। आप जब यहाँ पे पासवर्ड टाइप करोगे तो पासवर्ड आपको नज़र नहीं आएगा। आपने सिंपल जो है वो यहाँ पे अपने पासवर्ड को टाइप करना है। तो इसलिए ध्यान से पासवर्ड टाइप कीजिए, इसके बाद एंटर कीजिए। कहेगा कि जो है वो अपना पासवर्ड आप टाइप कीजिए, तो उसे दोबारा से टाइप करने के बाद एंटर कीजिए, तो पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा और जो हमारी इंस्टॉलेशन होगी वो यहाँ पर होने लग जाएगी। तो अब आप देख सकते हो कि महक आलमगीर में @महक कर हमारे पास यूज़र आ गया और अब हम इसको यहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो हमने सक्सेसफुली यहाँ पर जो है वो इंस्टॉलेशन कर ली है। अगर आप उम्मीद करती हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। आपने देखा होगा किस तरीके से हम WSL को विंडोज़ के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। इसी तरीके के अच्छे-अच्छे ट्यूटोरियल्स के लिए मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए। कंप्लीटली फ्री और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।